रगड़ा जाता है। तो इसको भी अभी तक तो कई बार आया है, मतलब लगातार मैं 3 साल से देख रहा हूं, देख लेना लास्ट 3 ईयर से ये किसी ना किसी एग्जाम में मिलता है ना, अलाउद्दीन चिराग की तरह ये घिसा जा रहा है। क्या है कॉन्सेप्ट कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू साइन 1 अपॉन x 0 इंटू ऑक्सिलेटिंग फंक्शन, ऑक्सिलेटरी फंक्शन -1 to 1 जिसकी वैल्यू हो तो 0 इंटू ऑक्सिलेटिंग 0 हो जाता है। ये एक फॉर्मूला यहां पे लगाया जाता है। व्हाट अबाउट सिलेबस चेंज? अच्छा, अभी तो सिलेबस चेंज हो ही गया है ना, मगर मेरा जो खुद का कैलकुलेशन है वो हर बार 3-4 दिन में सिलेबस फिर से नया वही आ जाता है, और हो भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बढ़ेंगे, तैयार है सभी के लिए। तो x sin 1 अपॉन x f ऑफ 0, तो अभी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, परेशान ना हो। कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है, तो कॉन्टिन्यूटी किसी भी पॉइंट पर जैसे x बराबर 0 पर चेक करनी हो तो LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी लिमिट f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 प्लस और f ऑफ 0। और अगर LHL RHL कोई फंक्शन स्पेशल नहीं है तो एक डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx बराबर f ऑफ 0 की लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर होगी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या किया, फंक्शन में डिफाइन किया है कि 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन में क्या मिल जाती है 0, और जब 0 नहीं है तो ये फंक्शन है, तो 0 नहीं है तो ये फंक्शन है, तो हम लोग LHL RHL निकालें यहां से, यानी लिमिट लगा दें। तो जब हमने लिमिट लगाई, लिमिट x टेंडिंग 0 x sin 1 अपॉन x, तो हमें 0 इंटू ऑक्सिलेटिंग बताया था 0 मिल गया, तो लिमिट की वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर है। कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। क्लियर बोले भाई? है 0 पे है ना, 1 पे नहीं है। अच्छा ये 1 ये भी दिया गया है, 1 पे नहीं है, बताइए भाई। तो अभी हमने 0 पे चेक कर लिया, यानी कि x इक्वल्स टू 0 पर, एट x इक्वल्स टू 0 पर हमने चेक कर लिया कि लिमिट बराबर f ऑफ 0 है, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx बराबर f ऑफ 0 है, तो कॉन्टिन्यूअस एट 0 हो गया। ठीक है, अब हमें देखना है कि यहां पे ऑप्शंस में थोड़ा सा चेंज किया गया। क्या चेंज कर दिया गया कि कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, कॉन्टिन्यूअस एट 0 and 1 ओनली, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 1, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 0, है ना। तो 0 पे तो कॉन्टिन्यूअस है, तो ये वाला आंसर गलत ही हो गया। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस एट 0 and 1, तो 0 पे है तो ये बनने ही पॉसिबिलिटी है, ये भी बनी है, ये भी बनी है। अब हमें 1 पे चेक करना पड़ेगा, तो 1 पे चेक कैसे करेंगे बताइए? मतलब कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी है, कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1, तो हाँ x इक्वल्स टू 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो देखो 1 पे चेक करनी है, तो अब हम फंक्शन केवल यही लेंगे, यानी फंक्शन हमारा fx क्या हो जाएगा, x साइन, क्योंकि उसने बोला है कि जब भी x की वैल्यू 1 ना हो तो ये फंक्शन असाइन होगा। क्लियर? तो f ऑफ 1 हमारा क्या होगा, 1 साइन 1 अपॉन 1, तो साइन 1 हो जाएगा। साइन 1 मतलब साइन 1 रेडियन, मतलब 57 डिग्री के, और जो भी 17 मिनट्स है ना, मतलब इसके अराउंड जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, LHL देखोगे, अब LHL देखो या RHL देखो,
LHL RHL से सेम आएंगे कि अगर LHL में लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस एक्स रखते हैं और RHL में लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx रखते हैं, तो अगर हम यहां इस फंक्शन में लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एक्स साइन 1 अपॉन माइनस एक्स रखेंगे तो साइन माइनस थीटा साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये माइनस बाहर आएगा तो x साइन 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, मतलब दोनों LHL RHL बराबर हो जाएंगे। तो हम डायरेक्ट लिमिट ही चेक कर लेना। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 x साइन 1 अपॉन एक्स, तो यहां पर कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 साइन 1 अपॉन 1, तो ये साइन 1 फिर से आ जाएगा। तो LHL RHL बराबर आ गई, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी बराबर आ गया। तो कॉन्टिन्यूअस किस पे है? 1 पर भी है, बोलिए भाई, है ना। तो ये वाला ऑप्शन खत्म कि नॉट कॉन्टिन्यूअस। अब उन्होंने कहा 0 1 पर है और 2 पे करेंगे तो 2 पे मिल जाएगा हमें, बोलो नहीं मिलेगा? हाँ, 2 पे भी वही वैल्यू मिल जाएगी जो थी, तो ये क्या हो जाएगा, है ना, R हो जाएगा। बाकी एक बार क्रॉस चेक भले कर लें, कहीं पड़ा हो, मतलब फॉर द सेफ साइड, बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार देख लें वहां पे। बाकी चलिए क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं।